दोस्तों नमस्कार। फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र का जो आपका पेपर है कल, इसलिए आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद करेंगे। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले आपको सही विकल्प बताएंगे और उसके बाद में रिक्त स्थान। फर्स्ट है आपका फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशी है। ये किस प्रकार का कीटनाशी है? तो इसमें आपको बताना है ये धूमक कीटनाशी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम विशेला है? विशेला मशरूम आपका है एमाइनीटा, इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में पूसा नन्हा एक किस्म है, किसकी किस्म है? तो यहाँ पर आपको बताना ये पपीता की किस्म है। बायोडीजल में उपयोगी है, तो रतनजोत बायोडीजल में उपयोगी है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका मैसूर में स्थित है। इसके बाद में देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिमेजिन एक है, तो आप बताएंगे, देख लीजिए, खरपतवार नाशी है। इसके बाद में एल्यूमिनियम फास्फेट एक है, तो धूमक कीटनाशी है। मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक है वर्टिसिलियम पंजीकोला। इसके बाद में पुदीना का कुल है, तो लेमिएसी। पुदीना का जो कुल है वो याद रखना लेमिएसी है। और ब्लांचिंग करने से फल हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मुलायम। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य के बाद आपको मैं सही विकल्प वापस बताऊंगा। मोस्ट और भी सही विकल्प है हमारे पास, और भी खाली स्थान है, जोड़ी है और क्वेश्चन आंसर है, सब है। तो मैं आपको बिल्कुल पूरा बताऊंगा। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है आपका, एक वर्षीय खरपतवार बीज द्वारा प्रजनित होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कवकनाशी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में नीम, औक एवं धतूरा का उपयोग जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में खाने योग्य मशरूम को टोड मशरूम भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। उसके बाद में बेलाडोना व्यावसायिक फसल है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है, खाने योग्य मशरूम को टोड मशरूम कहते हैं, ये आपका असत्य है दोस्तों। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा सही है। ये है आपका बेलाडोना व्यावसायिक फसल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऐसे आपको बता देना है कि उत्तर यहाँ पर दे भी रखे हैं। इसके बाद में देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला जो विकल्प है उसको ध्यान देंगे। वापस मैं सही विकल्प बता रहा हूँ। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास कितना होता है? तो 60% पोटास होता है उसमें, तो आप 60% कंप्लीट याद रखेंगे। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो ये कीट जो दिया गया है ये कीट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मशरूम की भूमि कहते हैं। मशरूम की भूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है जापान। ठीक है, जापान को मशरूम की भूमि कहते हैं। ठीक है, जापान को क्या कहते हैं? मशरूम की भूमि। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, फल परिरक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों 60 से 65% सांद्रता होनी चाहिए, मतलब 60 से तो 65% सांद्रता होनी चाहिए। गंटर्स चेन की लंबाई होती है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो गंटर्स चेन होती है ना, उसकी लंबाई होती है 66 फीट, 66 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है वे क्या कहलाते हैं? तो वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं। एल्यूमिनियम फास्फेट एक है कीटनाशी, तो धूमक कीटनाशी है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। 30 से 38% प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मशरूम में पाया जाता है, मशरूम याद रखेंगे आप। इसके बाद में वच की फसल की उपज किलोग्राम हेक्टेयर है, तो 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और रतनजोत का वास्तविक नाम है जेट्रोपा कर्कस। ठीक है, अब जोड़ी देखिएगा। जोड़ी यहाँ पर सफ़ेद मक्खी, तो इसके आगे आप याद रखेंगे रस चूसक। चक्रभ्रग, ये चक्रभ्रग जो है तना छेदक है।
इसके बाद में ग्रासी सूट, तो इसमें आपका गन्ना याद रखेंगे, ठीक है। सफ़ेद मूसली, इसमें आप याद रखेंगे लिली एसी, ठीक है। और उसके बाद अश्वगंधा, इसमें आपको याद रखना है सोलेनेसी। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं 2, उसमें इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ये उन वीडियो में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सही जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये अलग से इंक्लूड करी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, मतलब जो मिट्टी है ना उसकी उपजाऊ शक्ति को या उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मशरूम की फसल का कोई एक रोग बताइए, तो जैव उर्वरक। दोस्तों 1 मिनट, ये आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हाइड्रोपोनिक्स ना जैव उर्वरक आएगा। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करना है दोस्तों। अगला देखिए, मशरूम की फसल को कोई एक रोग बताइए, तो सीविरिना रोट। इसके बाद में लोन के लिए कौन सी घास उत्तम रहती है, तो दूब घास, ठीक है, दूब घास उत्तम रहती है। अंगूर का कुल बताइए, तो वाइट एसी कुल है। और उसके बाद में लेमन घास कैसी जलवायु का पौधा है, तो गर्म एवं आर्द्र है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये सेकंड से है, ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें और उत्तर दिया गया है, और उसी के चक्कर में आपको मैंने पहले ये बता दिया था। देखो आप दूसरे का यहाँ पर ये दिया है जैव उर्वरक, थर्ड वाले का सीविरिना रोट, उसके बाद फोर्थ का दूब घास, और फिफ्थ का अंगूर का कुल है वाइट एसी, और लेमन घास कैसी जलवायु को पौधा है, गर्म और आर्द्र, ठीक है। अब मोस्ट कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। देखिएगा, जल निकास के उद्देश्य लिखिए, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए, और हरी खाद का महत्व लिखिए, हरी खाद का क्या महत्व है। और इसके बाद में अगला जो है वो आपका प्रश्न देखिएगा, भारत के किन्हीं 3 शोभाकारी उद्यानों के नाम है वो उनके स्थान लिखना है। हरियाली के लिए स्थान का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखना है, और लैंगिक प्रसारण तथा वानस्पतिक प्रसारण में कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये लास्ट मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आम में एकांतर फलन की रोकथाम के उपाय, ब्लाचिंग एवं फार्मिंग में 3 अंतर। ये ब्लाचिंग एवं फार्मिंग में 3 अंतर कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपसे, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, अच्छे से याद रख के जाइए। जेली बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ, ये बिल्कुल जेली वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और सहकारिता से आप क्या समझते हैं, इसके 2 महत्व लिखिए। तो ये फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। किसी भी प्रकार का ये वायरल पेपर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस पर आधारित है। ये आपके अर्धवार्षिक में भी काम आएगा, ठीक है। इसके बाद में जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा, ऐसा पेपर ये बनाया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।